एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और समीर। दोनों में एक समान सपना था। वे चाहते थे कि वे भी एक दिन बड़े आदमी बने, अपने परिवार को सुखी और समृद्ध बनाए। लेकिन उनके पैसों के साथ उनके नजरिए में फर्क था। अर्जुन हमेशा पैसे खर्च करने के तरीके तलाशता था। उसका मानना था कि जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ही खुश रहोगे। वह महंगे कपड़े पहनता, महंगी गाड़ियों में घूमता और हर सप्ताह नए नए गैजेट्स खरीदता। अर्जुन के पास पैसा तो था, लेकिन कभी भी उसे बचाकर नहीं रखता था। उसे लगता था कि पैसा कभी न कभी वापस आ ही जाएगा। वहीं समीर का तरीका बिल्कुल अलग था। वह अपने पैसे को समझदारी से खर्च करता था। समीर का मानना था, पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, यह भविष्य की सुरक्षा और अवसरों के लिए होता है। वह हर महीने एक हिस्सा बचाता था, निवेश करता था और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता था। समीर जानता था कि पैसे का सही प्रबंधन ही उसे भविष्य में सफलता दिलाएगा। एक दिन अर्जुन ने समीर से पूछा, तुम इतनी बचत क्यों करते हो? क्यों खर्च नहीं करते? क्या तुमने कभी मजे नहीं किए? समीर मुस्कुराया और बोला, अर्जुन, जब हम पैसे को समझदारी से प्रबंधित करते हैं तो वह हमारे लिए काम करता है। जैसे अगर आज तुम अपने पैसों को सिर्फ खर्च करने में लगा दोगे तो कल तुम कुछ नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम उसे सही जगह निवेश करोगे तो वह तुम्हारे लिए काम करेगा और समय के साथ बढ़ेगा। समीर ने अर्जुन को एक उदाहरण दिया। सोचो, तुम एक छोटा सा बगीचा उगाते हो। शुरुआत में तुम्हें पानी देना होता है, थोड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वही बगीचा पेड़ बन जाता है और तुम्हें फल देने लगता है। इसी तरह अगर हम आज पैसे को सही जगह निवेश करते हैं तो कल वह हमें आराम और स्वतंत्रता देगा। अर्जुन ने समीर की बातों को गहरे से समझा। उसने महसूस किया कि खर्च करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सही तरीके से पैसे को बचाना और निवेश करना। अगले कुछ सालों में अर्जुन ने अपनी आदतें बदल ली। उसने खर्चों पर नियंत्रण पाना शुरू किया और अपनी बचत को सही निवेशों में लगाया। समीर की तरह अर्जुन भी अपनी मेहनत के फल का आनंद ले रहा था। उसे एहसास हुआ कि असली समृद्धि सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि पैसों को सही दिशा में बढ़ाने की समझ से आती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझदारी से प्रबंधित करने के लिए काम में लाना चाहिए। वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में निवेश करना और पैसे को बढ़ने का मौका देना भी जरूरी है। जो पैसा आज तुम्हारे पास है, उसे अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वह भविष्य में तुम्हें बड़ा सुख और समृद्धि दे सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।